बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। जिल्लत के दाग बहुत गहरे होते हैं, ये तकरीरों से नहीं धुलते। ऑपरेशन सिंदूर भारत माता की मांग में अब एक राख का ढेर बन गया। भारतीय सरहद पर राफेल और दीगर तैयारों की लाशें गल सड़ रही हैं। भारतीय पायलट्स मुख्तलिफ अस्पतालों में जख्मी हालत में पड़े हुए कर्राह रहे हैं। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के तमाचे खाने और दुनिया भर में रसवा होने के बाद इस तरह का घटिया झूठ बोलने की बजाय चुप रहना बेहतर ऑप्शन होता है। अब भारत में खालिस्तान और सेवन सिस्टर्स में अलहदगी तहरीकें भारत को एक साल में कई कई टुकड़ों में तब्दील कर देंगी। मार्क माय वर्ड्स। मैं आपको बताऊं कि भारतीय एयर चीफ जो कि सिख हैं, इनके साथ हिंदू क्या कर रहे हैं। एयर चीफ की मारपीट से भारत को हासिल क्या होना है। अब भारतीय फौज में सिख फौजियों को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है और ये खबरें भी मौजूद हैं कि 500 से 600 सिख फौजियों का कोर्ट मार्शल करने की तैयारी हो रही है। जंग से पहले सिख रहनुमाओं ने भारतीय सिख फौजियों से पाकिस्तान के खिलाफ जंग में शामिल ना होने का कहा था। अब सिख फौजियों को तमाम के तमाम को शक भरी निगाह से देखा जा रहा है। साफ जाहिर है कि नरेंद्र मोदी के हाथों भारत की कोई अकलियत अब महफूज तो नहीं है और भारतीय फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की एयर हेडक्वार्टर में अपनी पायलट्स के हाथों पिटाई भी हिंदुओं की अकलियतों के साथ ज्यादती का एक बदतरीन वाकया है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह एयर हेडक्वार्टर में ऑपरेशन सिंदूर की डीब्रीफिंग के दौरान भारतीय फिजाइया के 4 अफसरान ने उनको मारा पीटा। चारों हिंदू अफसरान ने सिख एयर चीफ पर तासुब का इल्जाम लगाया। उधर अमरप्रीत सिंह को लाते और घुसे मारे गए। भारतीय अफसरान में शामिल जो है स्क्वाड्रन लीडर शिवास दीक्षित, विंग कमांडर अजय राजपूत और भारत के फ्लाइंग ऑफिसर राकेश कुमार और स्क्वाड्रन लीडर तुलसी राम अमरप्रीत सिंह को मारने वालों में शामिल हैं। तो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर खारजा एस जयशंकर, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और फौजी क़यादत पर मुश्तमिल एक आला सतही बंद कमरे की मीटिंग कर रहे हैं जिसमें जंग के दौरान होने वाले नुकसानात और उनकी वजूहात का जायजा लिया जा रहा है। इस मीटिंग के दौरान फजाइया के सरबराह अमरप्रीत सिंह पर पाकिस्तान के खिलाफ हालिया कार्रवाइयों के दौरान हिंदुस्तानी फजाइया की कारकर्दगी को कमजोर करने का इल्जाम लगाया गया और इनकी हिंदुस्तान के साथ वफादारी पर सवाल उठाया गया। इस इजलास में कौमी सलामती के मुशीर अजीत देवल ने भारतीय एयर चीफ अमरप्रीत सिंह को मुखातिब करते हुए तंजिया अंदाज में पूछा, क्या आपने इस जंग में हिंदुस्तान की ईमानदारी से खिदमत की है। अब तो सिख रहनुमा पन्नू साहब जो हैं वो भी बोल पड़े हैं। उन्होंने भारतीय फिजाइया के सरबराह अमरप्रीत सिंह को मुखातिब करते हुए कहा कि जिन भारतीयों की खातिर आप लोगों ने हथियार उठाए हैं वही हिंदू अब आपकी जान भी लेंगे। 2 दिन पहले भारतीय फौजी के एक ऑडियो पैगाम जारी हुआ जिसमें बताया गया कि भारतीय फौज में बगावत की फिजा बन रही है। भारतीय कमांडर्स ने अफसरों के मोबाइल जब्त कर लिए और सिपाहियों को रब्ता करने का हुक्म दिया गया। दूसरी जानब सिख फॉर जस्टिस मुतहरिक है। 4 दिन पहले खुद साबिक लेफ्टिनेंट जनरल के एस गिल ने बयान दिया था कि 24 साल पहले मकबूजा कश्मीर के इलाके में चिटी संगपुरा में भारतीय फौज ने 35 सिखों को कतार में खड़ा करके गोलियां मारी और तहकीकात भी नहीं होने दी थी। तो इस तरह का काम भारत ने अब किया है कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात अभी जारी थी कि पाकिस्तान पर मोदी ने हमला करा दिया। वो भी इसलिए कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ लोगों की नहीं बल्कि वोट्स की जरूरत होती है, लेकिन हमला करके सब कुछ तबाह करवा कर सुकून से बैठ गया। लुधियाना छावनी से बगावत का आगाज है। 14 सिख रेजिमेंट से शुरू हुआ जो रफ्ता रफ्ता दूसरी रेजिमेंट और छावनियों में फैल गई। रफ्ता रफ्ता दूसरी रेजिमेंट से भी बगावत अब फूट पड़ी है। मोदी सरकार और गोदी मीडिया के झूठ वाले पर्दे जो है वो चाक हो रहे हैं। दिफाई माहिर सुशांत सिंह ने मोदी के मुंह पे थप्पड़ मारे हैं। सुशांत सिंह ने कहा है नरेंद्र मोदी का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आना इंतहाई शर्मनाक है। मेरे मुशाहिदे के मुताबिक भारत में हिंदुत्व का नजरिया पिघल रहा है और मोदी को अपने दावों से पीछे हटना पड़ा जहां इसने कहा था कि पाकिस्तान के साथ कोई अमन कायम नहीं किया जाएगा, सामने सच लाया जाएगा। वायर चैनल को ब्लॉक और दी न्यूज पे हिंदू तैयारी की तबाही की खबर को हटवा दिया गया। तो बैन अवी हमायत तो पाकिस्तान को मिल रही है। ये सब देख रहे हैं कि अब तुर्की और अजरबैजान की तरफ से हिमायत और तुर्क सदर की पाकिस्तान के साथ इज़हार मोहब्बत ने मोदी को पागल कर दिया और इसी पागलपन में भारतीय शामिल हो रहे हैं। नई दिल्ली के सियासी और अवामी हलकों में खलबली मची हुई है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शदीद रद्दअमल देखने पे आ रहा है।
उसके नतीजे में तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ मुल्क गिर बॉयकॉट एक मुहिम शुरू हो चुकी है। तो भारतीय अवाम ने दोनों ममालिक की सियाहत, तजारत और अशिया का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। पाक फिजाइया राफेल तैयारा गिराने के बाद अब पहली फोर्स बन चुकी है। राफेल के खिलाफ फतह हासिल करने के बाद जब भारत ये बढ़ के मारता था कि उसे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना पे भी फिजाई बरतरी हासिल है, तो उस वक्त पाकिस्तान को यकीन था कि वो भारत की किसी भी किस्म की मुहिम जोही के भरपूर जवाब दे सकता है। वहीं भारत में भी ये कुछ लोग ऐसे थे जो मोदी को खबरदार कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान को जंग में शिकस्त नहीं दे सकता। तो भारतीय दिफाई का तजियाकार परवीन सेनाई ने मोदी की हुकूमत को खबरदार किया था कि सब कुछ ऐसे ही हुआ है जैसे परवीन सेनाई ने कहा था। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने मजबूत फिजाई दिफा बनाया हुआ है और इम्कान है कि वो चाइनीज साख्ता ड्रोन को भी अपनी दूसरी सतह की कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल करेगा। भारतीय फौज के बरक्स पाकिस्तान मिलिट्री प्लेटफॉर्म से ज्यादातर चाइनीज साजो सामान है। उन पर तवील अरसे तक फिजाई और जमीनी फायर पावर की शदीद कार्रवाई को बरकरार रखने के लिए बेहतरीन ऑपरेशनल सहूलियात मौजूद है। सेनाई का कहना था कि पाक फिजाइया के तहत अगस्त 2020 में चाइना के ताउन से काम किया गया सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एंड कंप्यूटिंग सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें ऑपरेशनल सरप्राइज देगा। उन्होंने कहा था यह भी इतराफ़ किया कि पाक फिजाइया का पायलट तो एयरक्राफ्ट का बेहतर तनासुब पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित होता है। और फिर सब कुछ ऐसा ही हुआ जैसे सुहारे ने बताया था। अब शिकस्त खुर्दा मोदी जो है भारत पे बोझ बन चुका है, जो इस कदर झूठा और दगेबाज है कि इस बार इसकी धोखेबाजी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है और ये शख्स अमेरिका के लिए बोझ बना हुआ है। अब अगर अमेरिका इसमें से अपना हाथ उठा ले, जो कि खाली काफ़ी अमेरिकन की चापलूसी के जरिए में अपने फ़ायदे में हासिल करता है, उसके इम्कानात हैं। पाक फिजाइया के हाथों में जंग सही और रुसवाई के बाद मोदी को मूंछ पाने की जगह नहीं मिल रही। अपनी खिफत मिटाने के लिए कभी वो एयरफील्ड पे जाके फोटोशूट करा रहा है, तो कभी सीज फायर के बावजूद दोबारा जंग छेड़ने की धमकियां दे रहा है। तो अगर मोदी एयरबेस अपनी तस्वीर S-400 कंट्रोल सेंटर और रडार्स के साथ बनवाता तो ये शायद बात बन सकती थी, लेकिन उन्होंने लॉन्चर्स के साथ तस्वीरें बनवाई जो इस बात की दलील नहीं है कि दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर सलामत है। इस हवाले से जनूबी एशियाई अमूर के माहिर क्रिस्टोफर क्लारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि किसी भी हमले में लॉन्चर की बजाय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर या रडार को निशाना बनाना तो ज्यादा मौसर हादफ होता है। इसका मतलब तो वाज़ेह है कि S-400 अब दुनिया में मौजूद नहीं बल्कि शमशान घाट पहुंच चुका है। अब राफेल का गुरूर भी दूर तक नहीं इनको पहुंचा सकता। BBC और ब्लूमबर्ग और CNN और अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट जैसे इदारे पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की कामयाबी को तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी वोट, नोट और कोर्ट में मलबूस आंखें और भयानक चश्मों के साथ भारतीय अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने मंगल को एक जारी करदा अपनी ट्वीट में लिखा, भारतीय अवाम तबाही के बाद दिल शिकस्त और अवाम के शिकस्त खुर्दा भारतीय फौज के दिल जोई की नाकाम कोशिश भी की। मोदी ने लिखा, इन तमाम लोगों के लिए जो अपने नंबर्स में थोड़ा थोड़ा मायूसी महसूस कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि एक इम्तिहान कभी भी आपकी पहचान का पैमाना नहीं हो सकता। आपका सफर उससे कहीं बड़ा है और आपकी सलाहियतें मार्कशीट से कहीं ज़्यादा वसी हैं। और इत्मीनान रहें, जो सुजू बरकरार रखें, क्योंकि अब आपकी अजीम कामयाबियों के लिए सारे मुंतज़िर हैं। इसलिए शिकस्त का इतराफ़ क्या होगा? मैं तो भारतीयों को बता देना चाहता हूँ कि भारत को शिकस्त तकब्बुर, गुरूर और झूठ बोलने पे हुई। ये इस कदर झूठे हैं कि इनके आगे तो शायद शैतान भी शर्मिंदा हो। इस चैनल को देखें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।